हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज हम रीडिंग कर रहे हैं ऑन हु इज़ टॉकिंग अबाउट। कौन आपके बारे में बात कर रहे हो, वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पीच 1 है, रेड 2 एंड ब्लू इज 3। ठीक है, विल स्टार्ट ऑफ विथ द पीच। ठीक है, पाइल 1। मैं पाइल 1 के लिए कॉइन बात कर रहे हैं, प्लीज। हु इज टॉकिंग अबाउट पाइल 1? That's a lot of cards. I'll take them. I'll take all of them. Okay. Listen, ये जो लिसन, आपका पर्सन किसी के बारे में किसी से जा कर के आपको लेकर के पिलो टॉक किया हुआ है। ठीक है, आपके बारे में वो बात कर रहे थे एंड उन्होंने कुछ बहुत अमेजिंग बातें कही आपके बारे में। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ इन देयर फीलिंग्स आपको लेकर के। ठीक है, तो आपका पर्सन जिस जिस नए एनर्जी के साथ है, ठीक है, दैट्स द एम्प्रेस रिवर्स। तो वो एक फेक डिवाइन फेमिनिन, वी नो व्हाट दिस एनर्जी इज, राइट? कार्मिक एनर्जी, द टॉक्सिक एनर्जी, राइट? द फेक बिच हु प्रिटेंड्स बट इजेंट। ठीक है ना, वो इनसे जा कर के आपके बारे में बात किया है एंड दे स्पोक अबाउट यू बीइंग अ हाई प्रीस्टेस। ठीक है, उन्होंने, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन ने पहले राउंड में आपको लेकर के बकवास नहीं की होगी, किया है। ऑफ कोर्स आप दोनों अगर सेपरेटेड हुए हो, ब्रेकअप हुआ है, तो आपके बारे में बुराई की होगी, बट साथ में उन्होंने कुछ बहुत ही अमेजिंग बातें कही है जिसकी वजह से ये कार्मिक एनर्जी बहुत अपसेट है। ठीक है, आपके पर्सन ने कहा कि आप बहुत ही बैलेंस्ड हो। ठीक है, यू लाइक द परफेक्ट पैकेज, बहुत इंट्यूटिव हो। उन्होंने आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बात की हुई है यहाँ पे, दैट यू आर वेरी डिफरेंट, यू आर वेरी इंट्यूटिव। चीज़ों को होने से पहले आपको पहले से लाइक आप भाप लेते हो। ठीक है, आप बहुत फ्रूटफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको एग्जैक्टली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप गो गेटर हो। सो दे हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू। दे से दैट यू आर वेरी बैलेंस्ड, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना आपको आता है। ठीक है, एंड यू काइंड ऑफ अ लिटिल टॉकेटिव पर्सन। ठीक है, मैसेंजर टाइप हो तो प्रॉब्ली यू आर अ रीडर, सिंगर। ठीक है, समथिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, आपका काम शायद कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड आई फील आपके पर्सन ने आपके फोटोग्राफ्स भी दिखाएं एंड नाउ इनका ये जो कार्मिक है वो सोच रही है कि अगर आप इतने परफेक्ट हो तो फिर आपका पर्सन उनके साथ क्या कर रहा है। ठीक है ना, एंड ये जो भी कार्मिक, लेट्स जस्ट से ये फेक फेमिनिन जो भी है, फेक डिवाइन फेमिनिन जो भी है, ये एक्चुअली आपके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये लिटरली आपको चेकआउट कर चुकी है, अगर आप घर के पास रहते हो। ठीक है, ये पर्सन ने कई बार आपको देखने की कोशिश की है एंड दे सी कि आपके पर्सन ने आपके बारे में जो जो बातें कही है ना, वो सारा सच है। ठीक है, दे आर ऑल ट्रू। आप बहुत ही सोशल हो, आपको बात करना आता है, आपको मिक्स करना आता है, यू आर वेरी चूज़ी। आपके ग्रुप बहुत छोटे हैं, बहुत बट बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, आपके आप काम करने की तरफ, आपका आपको काम को लेकर के आप बहुत डेडिकेटेड हो एंड दिस वुमन इज सेइंग कि हाँ, ये सारी बातें तो सही है। ठीक है, एंड इट्स लाइक एक तरफ जहाँ पर वो आपको एडमायर कर रही है कि हाँ यार, शी इज़ ब्यूटिफुल, कि हाँ ये हाई प्रीस्टेस एक्चुअली
हाई प्रिस्टेस ही है, दिस इज़ वन ऑफ काइंड ऑफ एन एनर्जी, हमेशा ये देखने को नहीं मिलता है। देन उसे एक नफ़रत सी हो रही है, एक जेलेसी भी हो रही है कि मैं ऐसे कैसे नहीं हूँ। ये पर्सन लिटरली आपके पर्सन के लाइफ में, उसके दिमाग में आपकी जगह लेने की कोशिश करे। दे आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट यू, ठीक है ना। वो चाह रही है कि वो आपके बारे में बुराइयाँ करे, बट एग्जैक्टली वो बुराई कर नहीं पा रही है। शी इज़ मोर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट कि ये सारी जो अच्छी बातें आपके बारे में है, ये उनके उसके बारे में क्यों नहीं है, ठीक है ना। आई फील क्या, लिसन, आई फील आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपको लेकर के जेलस फील कराने की कोशिश किया था, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ एन इनसिक्योर पर्सन, ठीक है। तो आपके पर्सन ने इसको थोड़ा सा इसके जेलस फील कराने की कोशिश किया, पर उसे ये नहीं पता था दैट दिस बिच इज़ गोइंग टू लैंड अप बीइंग क्रेजी। और इसकी जेलेसी को हवा देना इतना ख़तरनाक हो जाएगा टू द पॉइंट कि अब वो आपको लेकर के ऑब्सेस करेगी। सो यस, दिस इज़ अ फेमिनिन वर्सेस फेमिनिन वाली एनर्जी है बॉस। और ये अपने दोस्तों के साथ बहुत गॉसिप करती है, कि लाइक बैठ के लिटरली किटी पार्टीज एंड ऑल, ऐसे ग्रुप में बैठ के शी विल कंटिन्यूसली कीप टॉकिंग अबाउट यू, और अंदर ही अंदर ना वो सफ़र करती रहती है, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। ये आपके पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकती है, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। यू नो हाउ टू यूज़ योर मैस्कुलिन एंड योर फेमिनिन एनर्जी वेरी वेल, यू आर अ गो गेटर, ठीक है। एंड आई फील रिसेंटली अगर आपके ऊपर कोई डार्क स्पेल आपने एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पर अचानक से आपको लगा जैसे कोई डार्क एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, एंड देन इमीडिएटली आपने अपने बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल देखा, नॉट डाउनफॉल, इट्स मोर लाइक कोई स्टैगनेंसी देखी, आपको ऐसा लगा जैसे आपके क्लाइंट्स कम हो गए, या काम थोड़ा सा लाइक एनर्जी वाइज आप थोड़ा सा लैक कर रहे हो, और आपका जो प्रॉफिट होता है उससे थोड़ा कम आया है समवट, इट्स बिकॉज ये पर्सन ने लिटरली आपकी तरफ एक स्पेल वर्क थ्रो किया था, ठीक है ना। इट्स लाइक वो आपको कुछ कर नहीं पाई, ठीक है। तो आपके जो क्लाइंट्स है उसने उनके ऊपर स्पेल वर्क किया ताकि वो आपके पास ना आए, ठीक है। ये एक ऐसी बंदी भी हो सकती है जो एग्जैक्टली आपके प्रोफेशन में ही है। पकड़ लो, अगर आप ब्यूटिशियन हो, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, और वो भी ब्यूटिशियन कर रही है, ठीक है। तो वो आपके क्लाइंट्स को स्पेल वर्क से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, शी डू समथिंग ताकि आपके क्लाइंट्स घट जाए और उसके बढ़ जाए, जस्ट टू शो कि उसका काम आपसे बेहतर है, या आपसे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज शी इज़ इन हर डार्क एनर्जी। लेट्स गेट सम मोर मैसेजेस ऑन दिस वन। मेरे पाइल वन के लिए और क्या मैसेजेस है प्लीज, टॉकिंग अबाउट माई पाइल वन। दिस वुमन इज़ वेरी फ्लाइटी यार। लिसन, ये बंदी जो भी है, ठीक है, उसे उसका 10 of Cups चाहिए, उसे प्रपोजल चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉब्ली आपके पर्सन ने इसे प्रपोजल भी दिया, बट शी इज़ लिविंग अ फेक लाइफ, ठीक है, इसलिए उसकी इनसिक्योरिटी जाती नहीं है। उसे पता है कि वो ऐसी एक ज़िंदगी जी रही है जो ऑथेंटिक नहीं है, जो रियल नहीं है, ठीक है ना। और आपका पर्सन चाहे उसे कितना भी उसके ऊपर प्यार लुटाए, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती है। दैट्स द इशू। उसे इस बात का डर भी सताता है कि द फैक्ट कि आपके पर्सन के मन में अभी भी आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, कहीं किसी दिन वह उसे छोड़ करके आपके पास ना चले आए। उसे बुरे सपने भी आते हैं, शी सो टेंस्ड, इट्स लाइक वो जानती है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है,
and she suffers, I'm hearing. Okay, let's get one card for you guys. One closing message. Oh wow, you're receptive. Listen, आप अपनी तरफ अबंडेंस बहुत ऐसे अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। लाइक आपको किसी और की अबंडेंस को चुरा करके अपने आप को भरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रही है, ये बिल्कुल आपके ऑपोजिट एनर्जी में। लाइक यू आर द लाइट साइड, दिस पर्सन इज ऑन द डार्क साइड, ठीक है ना। दिस वुमन नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग, अ लॉट ऑफ हीलिंग। ओके, स्पेशल मैसेजेस आप लोगों के लिए। आपका कनेक्शन वाटर के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोटस प्लांट आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपकी नई शुरुआत जो अटकी पड़ी हुई है, आई एम हियरिंग, ठीक है। लिसन, ये पर्सन बहुत डरपोक भी है, ठीक है ना। ये पीठ पीछे वार करेगी, आपके सामने कभी नहीं आएगी। लाइक ये करेगी और किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाल देगी। ये चाहती है कि आप और आपका पर्सन एक दूसरे को रेजिस्ट करो, ताकि अगर आपका पर्सन आपके पास आए भी, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दो, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग राइट नाउ। वो ट्राई कर रही है ताकि आपके दिल और दिमाग में इतना हेट्रेड बस जाए कि आप अपने पर्सन का थोड़ा भी ना देखना चाहो उस मैदान। या दैट्स अ यस। लिसन, आपका पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, ठीक है, और उसे पता है। वो आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन को स्लो डाउन कर देने की कोशिश करेंगे ताकि वो बैलेंस्ड आउट ना हो सके, बट देन वो फिर भी बैलेंस्ड आउट होंगे। एंड दे आर डिस्कसिंग एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड। वो कंटिन्यूसली आपको लेकर के बात करते रहते हैं, कंटिन्यूसली आपसे और आपके पर्सन से ज़्यादा आपके कनेक्शन को लेकर के ये बात करती रहती है। दे इवन से दैट यू वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, आप बहुत जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। वन क्लोजिंग मैसेज, या जस्ट स्पीक अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, आई सेड दैट, ये कंफर्मेशन आ गया। इसने अगर आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था ना, आपके सपनों को ट्रॉमेटाइजिंग बनाने के लिए, ये पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत सारे बुरे बुरे सपने देखो और आप अपना नींद खो दो। बट आई फील ये ऑलरेडी बैकफायर कर चुका है, एंड नाउ दिस पर्सन इज डिसबैलेंस्ड, एंड आप यू आर ऑन, यू आर लाइक not affected anymore. Yep, that's a yes. Okay guys, अब मैं पाइल नंबर 2 की तरफ जाती हूँ। पाइल नंबर 2 हमारा था, ब्लू वाला था, रेड वाला था, राइट, रेड वाला था, जिन्होंने रेड चुना है। इट्स 11:11 जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, सो दैट 11:11 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा 11:11 देख रहे हो। हु इज़ टॉकिंग अबाउट माई पाइल 2? हु इज़ टॉकिंग अबाउट माई पाइल 2? ओके, ये पर्सन जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपने उसे बीच रास्ते छोड़ दिया है, ठीक है, और उनके साथ आपका अभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। देर आर अनसेटल्ड सिचुएशंस या ये पर्सन बहुत अनसेटल्ड भी इस वक्त फील करे आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। उन्हें लग रहा है जैसे कुछ यहाँ पर बाकी छूट गया है, ठीक है, पर वो लीप ऑफ फेथ भी लेना नहीं चाहते आपकी तरफ, बस बैठे बैठे आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनके तरफ जाओ, ठीक है ना। या
दे टॉकिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी एज वेल. वो ये भी गॉसिप करे ना. अंडरस्टैंड ये जो बातें वो कर रहे हैं माइट नॉट बी ट्रू. ठीक है, ये बस वो बात कर रहे हैं. ठीक है ना. ये पर्सन कह रहे हैं कि आप स्टेबल नहीं हो. ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, को डिपेंडेंट हो. ठीक है, डेस्परेट हो. आई एम हियरिंग. Yeah, they're saying that you're very weak. आई फील ये पर्सन लिटरली अपना सारा एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉस. या लिसन, दिस इज़ एन एक्स जो आपके बारे में बात कर रहे हैं. दे फील कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है. ठीक है, उन्हें डिसअपॉइंट किया है. एंड आपको हीलिंग की ज़बरदस्त ज़रूरत है. दे फील कि आप एक जगह अटक गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो. और ये भी रिकग्नाइज कर रहे हैं कि शायद अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें कहीं अनसुनी रह गई है. Who is this person? Give me some more information on this. Yeah, this is listen. I said ये प्रोजेक्शन चल रहा है. ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिन है बॉस. ठीक है, जिसे प्रॉब्ली आपने डंप कर दिया था. ठीक है, उनके टॉक्सिसिटीज़ के वजह से. इट माइट बी अ लियो, अ स्कॉर्पियो. ठीक है, जो यू रिकग्नाइज कि ये पर्सन अपने एलिमेंट में नहीं है. ठीक है ना. टॉक्सिक मैस्कुलिन है, प्रिटेंड करता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिस्ट. ठीक है ना. इट्स लाइक ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर उसे थोड़ा फ़ायदा दिखे. वो अगर आपको डेट कर रहे तो उसमें ज़रूर उनका कोई दोहरी मतलब होगी. लाइक मे बी यू लुक गुड, स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. सो आपने इस पर्सन को डंप किया है एंड येस यू डिड गेट हर्ट. ठीक है, वो कह तो ये रहे हैं कि आपको उन यू नीड टू गेट ओवर दिस पर्सन. पर फैक्ट ये है कि इन्होंने अभी तक आपको लेट गो नहीं किया. ठीक है, सो दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स यू. ठीक है, बट वो आगे से आ कर के आपसे कहेंगे नहीं. ये उल्टी बात कह रहे हैं. वो खुद आप वो दिस पर्सन हैजंट गॉट ओवर यू. ठीक है, इस पर्सन के दिल में अभी भी आपको लेकर के फीलिंग्स है. ठीक है, पर वो लोगों से ये कह रहे हैं कि आप उन्हें चाहते हो. बट देन दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एज वेल. क्योंकि उसके आसपास वालों को वो दिख रहे. इट्स लाइक जो भी सुनेंगे ना इनकी बातें, वो बस बैठ जाएंगे आपके बारे में बात करने के लिए. दिस इज़ एन obsessed एक्स. दिस इज़ अ वेरी obsessed एक्स. दे हैव वेरी अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस आपको लेकर के. और बहुत ही मिक्स बातें कहते हैं. लाइक एक सेकेंड वो आपकी बुराई करेंगे क्योंकि वो नाराज़ है, क्योंकि आपने उन्हें डंप कर दिया. साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे, अगर उन्हें कोई कहता ना तो भूल जा ना उसे, क्यों क्यों उसको लेकर के सोचा. तो इमिडिएटली वो बहुत डिफेंसिव भी हो जाते हैं, सेइंग कि तू चुप कर, तुझे नहीं पता कि वो कितना अमेजिंग पर्सन है. तो साथ में वो आपको डिफेंड भी कर रहे हैं, सेइंग कि यू आर द बेस्ट थिंग जो उनके साथ हुआ है. लाइक उन्हें आपसे बेहतर मिल ही नहीं सकता है. सो वी हैव द क्रिएटर रिवर्स्ड, वी हैव इंटीग्रेशन रिवर्स. दिस वॉज समबडी जिसे आपने अपना हाई लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम रिकग्नाइज किया था. बट देन ये रिवर्स्ड आया है. सो यू फील कि इस कनेक्शन में डिवाइन का साथ नहीं है बिकॉज इट्स टॉक्सिक विद दैट masculine energy reversed, this abundance card reversed.
क्रिएटर वॉज लाइक, डिवाइन वॉज लाइक, नहीं 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 नहीं, काउंटर पार्ट्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ पेश नहीं आ सकती। तुम टॉक्सिसिटी इस कनेक्शन में नहीं ला सकते, ठीक है। तुम मेरे बच्चे को इस तरीके से सफ़र नहीं करवा सकते, ठीक है ना। इट्स नॉट हैपनिंग। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट टाइमिंग में डिवाइन ने आपको इस पर्सन से अलग किया है। बट देन ये आपका हाई लेवल सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज नॉट ओवर यू, ठीक है। ये पर्सन के दिमाग में आप उनका ट्विन हो, आप उनका हाई लेवल सोलमेट, यू आर दी कनेक्शन इसके लाइफ में, ठीक है ना। बट देन वो आप तक पहुंच भी नहीं सकते। आई एम हियरिंग, यप, दिस पर्सन नीड्स टू गो थ्रू अ रीबर्थ। इट्स लाइक वो जो भी बातें आपके बारे में कह रहे हैं ना, इट्स एक्चुअली उनके मन के भीतर जो टर्मोल चल रहा है ना, उसके बेसिस पे वो बात कर रहे हैं। एक तरफ वो आप अपने पास चाहते, एक दूसरे पर उन्हें आपसे बहुत गुस्सा भी है। देख रहे हो ये शेर कैसे दहाड़ रहा है, और ये इसको टेम करने की कोशिश कर रहे हैं बांसुरी बजा करके। सो आप एक लौते हो जो उसके बीस्ट को टेम कर सकता है बस, ठीक है। यू आर लाइक द ओनली पर्सन जिसने एक्चुअली इसे उसके गेम में हराया है। यू आर देयर इक्वल, ठीक है ना। इस पर्सन ने कभी भी लाइफ में आपके जैसे किसी पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं किया है जो उन्हें डंप करते हैं। ये प्रॉब्ली सबको डंप करते आए हैं, सबको रिजेक्ट करते आए हैं, किसी के साथ भी कैसे भी बिहेव करके दिस टू वॉक आउट, लाइक वो हमेशा जीतते आए हैं। पर एक लौते आप हो जिसने उन्हें हराया है उनके ही गेम में, ठीक है। उन्हें लगा था कि आप उन्हें चेज़ करोगे, वो चाहते हैं कि आप उन्हें चेज़ करो, पर आपने उन्हें चेज़ नहीं करा है। एंड दैट इज़ समथिंग जो उनके ईगो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चोट कर गया है। they've got a good reality check, ठीक है ना, दैट यू आर समथिंग डिफरेंट, आप बाकियों की तरह नहीं हो। या यू आर इन अ वेरी हार्मोनियस प्लेस, वो आपको अपने पीसफुल प्लेस देखते हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक दे आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन, ये पर्सन, कि आप उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, प्रॉब्ली वो कभी तैयार नहीं होंगे। पर फिर भी अगर उन्हें आप तक पहुंचना है ना, तो उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, ठीक है ना। एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। Okay, will they go through this transformation? Will they go through this transformation? They are stressed. They are stressed. This is a very immature person. ये स्पिरिचुअली काफ़ी वीक है, ठीक है ना। इट्स लाइक इस पर्सन को ना इंस्टेंट कार्मा मिलता है जब भी आपके बारे में कोई बकवास करते हैं ना। इसे इंस्टेंट कार्मा मिलता है, एंड दे टॉक अबाउट इट, सेइंग कि किसी के साथ भी कुछ भी करके निकल सकते हैं, पर ये जैनेटियन के साथ अगर कुछ किया ना, तो इमीडिएटली यूनिवर्स की तरफ से तमाचा पड़ता है। हियरिंग बाइक ब्रेक हो गया है एक बार, गाड़ी या बाइक अगर उनका व्हीकल है वो टूट चुका है एक बार, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया था। लाइक इंस्टेंट कार्मा मिलता है, इंस्टेंट, इमीडिएटली। लाइक आपसे झगड़ के, दो बकवास करके वो निकले रेस्टोरेंट से, एंड घर के जाते हुए रास्ते पर उनका गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है, और दूर दूर तक उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलता। आई एम नॉट सेइंग कि उनका एक्सीडेंट हुआ, आई एम सेइंग कि अब उन्हें देर रात तक वहीं पर ही रुकना पड़ेगा क्योंकि उनका गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुका है। इट्स लाइक दैट। इट्स नॉट एनी हर्टफुल karma, बट इट्स मोर लाइक इंस्टेंट karma,
ठीक है। या वो ये भी बात करते हैं कि आप बहुत करेजियस हो, ठीक है। आपका करेज, आपकी हिम्मत इस पर्सन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चैलेंज कर देता है कि एक पर्सन में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती। दे रिकग्नाइज कि आपका जो ग्रोथ प्रोसेस रहा है ना, इसलिए उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने आपको ग्रो करते हुए देखा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस किया। जैसे कि पत्थरों के बीच में फूल कैसे खिल सकता है, आप इस पत्थरों के बीच में फूल की तरह हो, जहाँ पर लाइक ये नॉर्मली ग्रो नहीं करता, इट्स अ रेयर व्यू, पर आप ऐसे हो जहाँ पर ग्रो नहीं करना था वहाँ पर भी आपने ग्रो अप कर लिया है, ठीक है ना। यू ब्लॉसम्ड। या इट ड्राइव्स दिस पर्सन क्रेजी। ये पर्सन कई बार आपको पागल भी बुला चुका है। ये पर्सन एक्चुअली इस वक्त पेशेंस खो रहे हैं। दिस पर्सन प्रोजेक्ट्स अ लॉट ऑन यू, अ लॉट। यप। बट देन दैट्स ऑल्सो येस कार्ड, दैट मीन्स कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। ये आपका पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो सकता है वेरी मच, एंड इसलिए उनके अंदर इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस है। इट्स लाइक उनका ईगो पूरी तरीके से अभी तक शेड नहीं हुआ है, इट्स स्टिल वो शेड हो रहा है, ठीक है ना। What else are they talking about my pile too? What else are they talking about my pile too? जैसे आप बहुत एडवेंचरस हो, आप किसी के कंपैरिजन में नहीं आते हो, compete नहीं करते हो, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है। आपसे दोस्ती बहुत अमेजिंग है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अ, आप दोगले भी हो। कई बार उन्होंने शायद आपके डार्क साइड को देखा है, शायद आपके गुस्से को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड दे से कि आप अपने बात से मुकर जाते हो, एंड बहुत गुस्सा करते हो, उनकी बात नहीं सुनते हो। प्रॉब्ली कई बार आपने उनके बात को सुनने से, लाइक मानने से आपने इनकार कर दिया था, एंड दे वांटेड टू इवन पनिश यू फॉर दैट। बट ओवरऑल उनके दिमाग में वो किसी के साथ आपको कंपेयर करते हैं ना, आप हमेशा टॉप में निकल के आते हो, लाइक देयर इज़ नो कंपेयरिंग यू। इट्स लाइक आप कंपटीशन का हिस्सा हो भी नहीं, फिर भी आप जीत जाते हो हर बार, ठीक है ना। यू आर अ वेरी बैलेंस पर्सन, यू आर अ गुड फ्रेंड, बहुत रिलायबल हो आप, बहुत फ्रूटफुल भी हो। इट्स लाइक आप अपने, यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऑनेस्टली, ये इनकी बात बहुत सही है पाइल टू आपके बारे में कि आप अकेला चलना भी जानते हो, और जब ज़रूरत पड़े तो आप मदद मांगना भी जानते हो। सो आपको सोशलाइज भी करना आता है और अकेले में काम करना भी आता है। सो यू नो हाउ टू गो बोथ वेज ऑन लाइफ, ठीक है ना। सो दैट वॉज फॉर माई पाइल टू। लेट्स गो फॉर पाइल थ्री, जिन्होंने ये ब्लू पेन चुना है। ये पाइल थ्री के बारे में कौन बात कर रहा है? पाइल थ्री के बारे में कौन बात कर रहा है? पाइल थ्री के बारे में दे वॉन्ट मी टू टेक सम चिट्स आउट फ्रॉम द मैजिक बॉक्स। तो क्या मैं मैजिक बॉक्स, मैं इतनी सारी कार्ड्स नहीं लूँगी कम। Who is talking about my pile 3? Who is talking about my pile 3? ओके, ये कोई सीनियर पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। somebody who is lonely, एक गुरु हो सकते हैं, लाइक टीचर पोजीशन में, सीनियर पोजीशन में है ये। वो बहुत विक्टोरियस है, एंड दिस पर्सन माइट बी अ टीचर प्रोफेशन वाइज, ज़रूरी नहीं कि वो आपके टीचर है, बट ये आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है। अपने प्रोफेशन में काफ़ी विक्टोरियस है,
एंड उन्होंने आपका दिल भी तोड़ा हुआ है, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है इन सम वे शेप और फॉर्म। ठीक है, दिस पर्सन बिट्रेड यू ऑन हियरिंग। ठीक है, तो ये कौन है? या आप इस पर्सन को छोड़ के आगे निकल गए हो, ठीक है, और उसके बाद से ये पर्सन बहुत बर्डनड हो गया। दिस पर्सन इज़ वेरी गिल्टी। ठीक है, एंड वो इसी बारे में बात कर रहे कि उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट देन यू वॉकड अवे। आई फील इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह करके ना आप शांति ढूंढने लगे थे, क्योंकि ये पर्सन ने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया था ये रिलेशनशिप ने कि आप प्यार, आज़ादी नहीं, आप शांति ढूंढते हुए इस सिचुएशन से अपने आप को मुक्त कर लिया था। यू वॉकड अवे लुकिंग फॉर पीस। हे ईश्वर, मुझे शांति दे दो, मेरे मन की शांति मुझे लौटा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, ये पर्सन ने आपको जगल किया हुआ था, एंड ये एक्चुअली अपना अफसोस इस वक्त जाहिर कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ पाइल 3 के साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने पाइल 3 को इट्स लाइक जो कुछ भी हुआ है उसका जाना, उसने जो कुछ भी कहा है, ठीक है, वो सारा सच था। मैंने ही उसे उसके जाने के अलावा मैंने उसके पास और कोई चारा छोड़ा ही नहीं था। ठीक है, एंड दे से कि उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है जो प्रॉब्ली आपने इंट्यूटिवली समझ लिया था, जिसकी वजह से उन्हें आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लगता था। उन्हें पता था कि आप एक पॉइंट के बाद ये एनर्जीज पिक कर पाओगे। ठीक है ना, आपको सच कैसे ना कैसे करके पता चल जाएगा। दिस पर्सन न्यू दैट यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, विद दैट प्लेन गोइंग ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में भी रह सकते हैं। ठीक है ना, दे से यू आर वेरी मिस्टीरियस। आपका स्पेशल कनेक्शन है एनिमल्स के साथ। ठीक है, यू आर बैलेंस्ड। आपके अंदर सूरज का ताप भी है और चंद्रमा का, लाइक आप सूरज की तरह शाइन भी करते हो और चंद्रमा की तरह आपके अंदर शीतलता भी है। दैट्स रियली नाइस। दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन। दे सेइंग कि आप धरती की तरह बहुत स्टेबल भी हो और पानी की तरह आपके इमोशंस भी बहते। यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत कनेक्टेड हो। वो इस बात का भी अफसोस जता रहे हैं कि उनके बोले बिना आप उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम चलती थी ना, आप समझ लेते थे। उनके बोलने से पहले उनके मन की बात आप पढ़ लेते थे, एंड कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से थोड़ा सा वो डर भी जाते थे कि ओ माय गॉड, इसे कैसे पता हो। एंड जैसे कि कई बार आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हो दिल और दिमाग के बीच में। ठीक है, और बहुत सारे दुश्मन हैं आपके। लोग उठ उठ के आते हैं आपसे झगड़ा करने के लिए। ठीक है, एंड उनके साथ भी आपकी काफ़ी सारी फाइट्स हो चुकी है, बट दे आर ऑल ऑन मेंटल लेवल, लाइक बात करके, लाइक दो अलग अलग विचारों का जो टशन नहीं होता है, दैट काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे कि आपके दुश्मन बहुत है। ठीक है, एंड दे काइंड ऑफ फील कंसर्न्ड। इट्स आयरनी कि जिसने आपसे दुश्मनी की, जिसने आपका दिल तोड़ा, अब उसे आपके आपके लिए टेंशन होता है, आपकी सेफ्टी के लिए टेंशन होता है। दिस पर्सन इज कैचिंग फीलिंग्स आई एम हियरिंग। इट्स लाइक आपका दिल तोड़ने के बाद उन्हें शायद रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। या दिस पर्सन इज़ वेरी कंडीशनड। दिस पर्सन इज़ वेरी कंडीशनड। ये इनका एक तरीका था लोगों को ट्रीट करने का। पकड़ लो, अगर ये बंदा है तो एक तरीके से वो सारी बंदियों को ट्रीट करता है। अगर ये बंदी है तो वो एक पैटर्न फॉलो करती है कि उसे कैसे अपने लाइफ के बंदे को कंट्रोल करना है। और बट
और वो इस कंडीशनिंग को ही उस पैटर्न को ही वो कंटिन्यू कर रहे थे। पर आपके साथ उस कंडीशनिंग को अप्लाई करके ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया, क्योंकि आप एक लौते थे जिसने इस पैटर्न को तोड़ा हुआ है। यूजुअली पकड़ लो, अगर ये कोई बंदी है जो बंदों को यूज़ करके उन्हें ड्रेन करके छोड़ देती है, आप एक लौते बंदे थे जिसने उसे कॉल आउट किया इस नॉनसेंस पे। एंड यू कॉल दिस पर्सन आउट इन सच अ वे कि इट्स लाइक आप ड्रेन तो हुए, साथ में आपने मेक श्योर किया कि आप उसके ऊपर भी जजमेंट कॉल कर दो। यूजुअली लड़कों को यूज़ करने के बाद ये लड़के बहुत पेटी हो जाते होंगे, उसके लिए बहुत रोते होंगे, उसे चेज़ करते होंगे, ठीक है। बट देन यू डिड नॉट चेज दिस पर्सन, ठीक है ना। यू मेड श्योर कि ब्रेकअप आप करो, और उसे रियलिटी चेक देते हुए उसे प्रॉब्ली यू नो मिस प्राइस टैग या मिस्टर प्राइस टैग ऐसा कुछ टैगिंग करके, लाइक यू लिटरली कॉल दिस पर्सन आउट, उसने जो कुछ भी किया है, कि तुम बहुत लालची हो, कुछ भी तुम्हारे लिए इनफ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ इस बात का फ़िक्र है कि तुम्हें कितना पैम्पर किया जाए, पैसा लुटाया जाए, पर तुम पलट के कुछ करते नहीं हो, ठीक है ना। ऐसी चीज़ उनकी टॉक्सिक बिहेवियर्स को आपने कॉल आउट किया था, लाइक अच्छा खासा कॉल आउट किया था। एंड यू मेड श्योर कि उसके आसपास वालों को भी उसकी रियलिटी पता, ठीक है ना। इट्स लाइक सो आई आई फील कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा था ना कि आप लोगों के घर वालों को एक दूसरे के बारे में पता था बॉस। तो जब आपने ब्रेकअप किया, यू मेड श्योर कि इसके घर वालों को, इसके पेरेंट्स को, इसके भाई बहनों को पता हो कि देखो तुम्हारे घर का जो बेटा है, घर की जो बेटी है, वो कैसे है, ठीक है ना। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि गलत मेरे साथ हुआ है, मैंने आपके बेटे के साथ या मैंने आपकी बेटी के साथ गलत नहीं किया है। नो दैट you have a toxic person in hand. So yeah, exactly, we have the miser card. hmm. तो यूजुअली ये करके लोगों का मजाक उड़ाते हुए ब्रेकअप करके निकल जाती होगी या निकल जाता होगा, सेइंग कि इट वाज अ फन थिंग, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, एंड नाउ आई एम ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। वो यूजुअली ऐसे ही करते होंगे, बट देन आपके साथ वो नहीं कर पाए। आपके साथ करके प्रॉब्ली बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ प्योर सोल, एंड आपके साथ पंगा ले करके, आपके साथ ये नॉनसेंस करके वो फंस गए, उलझ गए, बिकॉज नाउ दे आर इन देयर फीलिंग्स, दे आर गिल्टी। यूजुअली वो दूसरों के साथ कुछ भी करे वो अपने आप को जस्टिफाई कर देते थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, 100 दिल तोड़ करके भी उनके मुंह से एक उफ तक नहीं निकलता था, ठीक है। बट आपका दिल तोड़ के they fell into this spiritual jail, because आपने एक्चुअली इस पर्सन से बहुत प्यार किया है बॉस, या they broke the wrong person's heart and you've transformed on these persons as, listen, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आंखों के सामने आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, लाइक लिटरली है। एंड दे टॉक अबाउट इट कि मैंने अपनी आंखों के सामने से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, लाइक ये जानेटियन एकदम से बदल गई, ठीक है। दे आर शॉक्ड कि कल तक जो पर्सन मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता था, मेरे लिए सब कुछ कर सकता था, आज वो मुझे याद तक नहीं करना चाहता है। उन्हें लगा था कि आप उन्हें चेज़ करोगे, उन्हें दूसरा मौका दोगे, यू हैव सम कन्वर्सेशन, बट आई फील कि आपने इसे ब्लॉक कर दिया। यू डिड समथिंग दैट वॉज वेरी डिफरेंट, जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। दे नो दे हैव लॉस्ट, दे रियलाइज़ कि ये जो बिहेवियर उनका रहा है ना, दूसरों को यूज़ करके या दूसरों के इमोशंस को
मैनिपुलेट करके वो जो भी नॉनसेंस टॉक्सिसिटी करते हैं, ये ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। इट्स डैमेजिंग स्टफ, इट्स नॉनसेंस। ये कोई खुशी मनाने की या यू नो it's not an honorable life, it's not a dignified way, it's not a good character वाला stuff। ये आपने स्पष्ट कर दिया कि वो जो इस चीज़ को लेकर के इतना घमंड करते थे ना कि हाँ देखो मैं कैसनोवा हूँ या मैं प्ले गर्ल हूँ, दिस इज़ सच एन अमेजिंग स्टफ टू डू। आपने मेक श्योर किया कि इस पर्सन को पता हो कि नो, इट्स नॉट एन अमेजिंग स्टफ। आपने एक्चुअली उन्हें आईना दिखा दिया उनके बिहेवियर, उनकी नो, दिस इज़ रबिश, दिस इज़ हॉरिबल, दिस इज़ disrespectful, you're not a good character person, I'm hearing। आपने लिटरली इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा इस पर्सन के साथ, लाइक यू आर नॉट अ गुड कैरेक्टर पर्सन, यू आर नॉट रिलायबल। एंड ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का karma भी मिल रहा है, उन्हें डर भी है कि शायद उन्हें लाइफ में कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रॉब्ली आप उनका ट्रू लव थे। इट्स लाइक एक कर्सफुल सिचुएशन में पहुंच गए हैं वो, एक अनसेट कर्स हो गया। इट्स लाइक आपके आँख से गिरा हुआ हर आंसू का उन्हें हिसाब देना पड़ रहा है इस वक्त। दिस इज समबडी हु इज़ रिसीविंग karma बिकॉज ऑफ यू, इसलिए वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यस। दिस पर्सन कैन नेवर गेट ओवर यू। इट्स लाइक आपका नाम इस पर्सन के दिल में टाटूड हो चुका है बस, ठीक है ना। दिस पर्सन प्लेड आउट विद देयर ओन ट्रू लव, एंड कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है कि शायद उन्हें फिर कभी ट्रू लव नसीब ही नहीं होगा, बिकॉज यू वर द रियल वन एंड यू वॉकड अवे। वो आप तक पहुंच नहीं सकते और उन्हें कहीं और ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रेयर, राइट। आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे नहीं। इट्स लाइक उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई थी, बट देन यू नो ऑल ऑफ इट। आप जानती हो कि आपने क्यों छोड़ा है इस पर्सन को, और उन्होंने सारी बातें जो आपसे छुपाई है, यू रिसीव्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, ये पर्सन अकेले में इस वक्त बहुत रो रहे हैं। वो लिटरली आपके बारे में गॉसिप नहीं करे, इट्स मोर लाइक वो रिपेंट कर रहे हैं फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू। वन क्लोजिंग मैसेज प्लीज़। Yeah, this person is going through a rebirth right now, transformation से जा रहे हैं, and they want to take a leap of faith towards you। Yes, this is your high level soulmate twin flame। Wow, amazing। You switched on this person's eyes, like ऐसे उन्होंने आपका दिल तोड़ा। इट्स लाइक आप रिलेशनशिप में रह कर के जितना कर सकते थे आपने पूरे दिल से किया। जब आपको रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट हैपनिंग, लाइक ये अच्छी चीज़ जगह नहीं है टू बी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। आप जो आपका जो कट ऑफ गेम था ना बॉस, इट वॉज़ वेरी सॉलिड। आपने जो अपना एनर्जी टेक बैक किया इस पर्सन से रिश्ता तोड़ने, आपने सिर्फ कहा नहीं, आपने एक्चुअली तोड़ा है, लाइक फॉर रियल, ठीक है ना। एंड वो एनर्जी विड्रॉल, इट काइंड ऑफ उन्हें एक हैमस्टर व्हील में डाल दिया। राइट, मैजिक बॉक्स से कुछ मैसेजेस निकालने के लिए मुझे कहा गया था, तो आई टेक सम मैसेजेस फ्रॉम हियर एज वेल। शायद कुछ नाम आना चाहते हैं यहाँ से। मैसेजेस फ्रॉम माय पेरेंट्स, प्लीज। ओके, दैट शुड बी इट। नो दिस, यू नो दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। एग्जैक्टली, ये पर्सन आपको, आई सेड ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बट दे आर लाइक, फर्स्ट उन्हें इस रीबर्थ से जाना होगा। दे वॉन्ट यू
इट्स लाइक वो चाहते कि आप उनके पीछे जाओ, फिर वो चाहते कि वो आपके पास आए. दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूज्ड एनर्जी. ठीक है, वी हैव रॉन्ग मेडिकेशन. तो यहाँ पर कोई है जिसे गलत मेडिसिन दिया गया है. ठीक है, या कोई गलत मेडिसिन ले रहा है. इट्स लाइक ये पर्सन बिकॉज वो लोनलीनेस में सफ़र कर रहे हैं ना, प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू मेडिकेट देमसेल्व्स ताकि वो आपके बारे में ना सोचे. तो दे प्रॉब्ली दे स्मोकिंग अ लॉट, ड्रिंकिंग एंड स्टफ लाइक दैट, ताकि समहाउ वो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहे और आपके पास ना आए. ठीक है ना. या somebody इज़ किसी ने गलत मेडिसिन लिया है, इसको गलत इलाज कर रहे बॉस अपने सिचुएशन का. लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये एक्चुअली आपके बारे में कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से जीना जानते हो. ठीक है ना. सो लाइक आई सेड, यू स्विच्ड ऑन दिस पर्सन. आपने अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लिया. लाइक आप रुके नहीं रहे इस पर्सन के लिए जस्ट बिकॉज इन्होंने आपका दिल तोड़ा है. एंड यू गाइज वर लाइक ट्रू लवर्स टू ईच अदर. दैट डजंट मीन कि आपने रोया नहीं होगा, आप रोए हो. ठीक है, पर साथ में अपनी लाइफ को आगे भी लेकर के बढ़े हो. पर ये पर्सन स्टक हो गया क्योंकि इसे नहीं पता कि इसे कैसे आगे बढ़ना है. आप तो आगे बढ़ गए, पर ये पर्सन अब जा कर के अफसोस कर रहे हैं. एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. आई वॉन्ट टू बिल्ड विथ यू, आवर ड्रीम्स वर रियल, योर विशेज़ वर रियल. राइट. सो ये कन्फर्मेशन है कि आपका पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो सब सही था, वो सही था, मैं ही समझ नहीं पाया. सो दिस इज़ अ प्लेयर जिसे आपने ट्रांसफॉर्म किया है. उन्हें लगा था कि वो बाकी सबके साथ जो करते वो आपके साथ भी करके बच जाएंगे, बट दे डिडंट नो कि आप उनका अदर हाफ हो. आई हेट मॉर्निंग्स. तो ये नाइट पर्सन है, इसे सुबह उठना पसंद नहीं है. या फिर आप हो सकते हो वी हैव हाइबिस्कस. तो आपको या आपके पर्सन को हाइबिस्कस बहुत पसंद है. आई एम हियरिंग गार्डन में बहुत सारे हाइबिस्कस है. वी हैव बर्गर. तो आपको या आपके पर्सन को बर्गर खाना पसंद है. वी हैव गोट, गोट बकरी. ठीक है. वी हैव रवीज़ा, दैट्स अ नेम. एंड वी हैव चंद्रा. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे. टेक केयर, बाय.